ध्यान देने योग्य बातें अपना कीमती समय निकालकर जरूर सुनें। नंबर 1, अगर आपकी एड़ियां फटी हुई हैं या हाथ पैर फटे हैं तो आप तिल के तेल से मालिश करें। आपको कुछ दिन में ही आपको फायदा मिलेगा। नंबर 2, 1 चम्मच शहद में 1 नींबू को मिलाकर कोहनी या शरीर के अन्य काले हिस्से पर लगाएं। अब इसे 20 मिनट के लिए सूखने दें और साफ पानी से धो लें। रोजाना इस उपाय को करने से गर्दन, कोहनी, बगल आदि का कालापन दूर होगा। नंबर 3, अगर आप भी मोटापा से परेशान हैं और अपना वजन कम करने के बारे में सोच रहे हैं, तब खाली पेट शहद का सेवन फायदेमंद हो सकता है। गुनगुने पानी में शहद को मिलाकर पीने से आपके शरीर की अतिरिक्त चर्बी को दूर करने में सहायक साबित हो सकती है। नंबर 4, फेस क्लीन करने और स्मूथ स्किन व हेल्दी ग्लो के लिए नारियल तेल से चेहरे की मालिश करें। उसके बाद माइल्ड फेस वॉश से धो लें। फेस चमकने लगेगा। नंबर 5, हमारे घर के किचन में मौजूद हींग गैस की समस्या से राहत दिलाने में कारगर है। इसके लिए हल्के गर्म पानी में हींग मिलाएं। इसे पीने से एसिडिटी की समस्या से राहत मिलती है। नंबर 6, अगर सफर में उल्टी आती है तो तुलसी की पत्तियों के रस में शहद मिलाकर पी लें, आराम मिलेगा। नंबर 7, नीम की पत्तियों का रस निकालकर 2 से 3 बूंद कान में डालने से संक्रमण तथा दर्द से राहत मिलती है। नंबर 8, 1 आलू की स्लाइड पर कुछ बूंदें पानी की डालकर इसे चेहरे पर 5 मिनट तक हल्का रब करें। इससे दाग धब्बे और झाइयां दूर होती हैं। नंबर 9, अगर शरीर में कहीं कट लग गया हो तो आप हल्दी का लेप बनाकर लगा लें। इससे आपको आराम मिलेगा। नंबर 10, आंवले का जूस बाहर निकले पेट को अंदर करने में फायदेमंद साबित हो सकता है। आंवले में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पाचन बूस्ट करने में मदद करता है। ऐसे में बढ़ते हुए पेट के फैट को कम करने के लिए आंवले के जूस का सेवन किया जा सकता है। नंबर 11, शरीर के जिस हिस्से में दर्द है उसे नमक के पानी में डुबाकर सिकाई करने पर दर्द दूर होता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नमक का पानी सूजन को कम करता है और फूली हुई मसल्स को आराम पहुंचाता है। नंबर 12, टाइफाइड बुखार से उल्टी और दस्त हो सकते हैं, जिससे शरीर में पानी की बहुत कमी हो सकती है। शरीर में पानी की कमी को होने से रोकने के लिए तरल पदार्थों का सेवन करते रहें। हाइड्रेट रहने से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों और विषाक्त पदार्थों को समय पर बाहर निकालने में भी मदद मिलती है। पानी के अलावा फलों का जूस, नारियल पानी और सूप लें। नंबर 13, भोजन और मालिश में सरसों के तेल व नारियल के तेल का उपयोग करना फायदेमंद रहता है। नंबर 14, तिल का तेल गठिया की वजह से होने वाले दर्द और सूजन को भी कम करने में मदद करता है। नंबर 15, अगर चेहरे पर चेचक के दाग हैं तो आप हल्के हल्के हाथों से नारियल के तेल की रोजाना मसाज करें। नंबर 16, 1 चम्मच सूखा धनिया उबालें। जब आधा पानी रह जाए तो पानी को छानकर ठंडा कर लें। इसे थोड़ी थोड़ी मात्रा में रोगी को पिलाना चाहिए। नंबर 17, बार बार उल्टी आने पर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। इस कारण और ज्यादा उल्टियां आनी शुरू हो जाती हैं। इसके लिए आप 1 गिलास पानी में 1 नींबू निचोड़ लें। इसमें चीनी और नमक मिलाकर थोड़ी थोड़ी देर बाद पीते रहें। नंबर 18, गाजर तथा हरी पत्ती वाली सब्जियों में बेटा कैरोटीन नामक ऐसा तत्व बहुतायत में पाया जाता है जो फेफड़ों के कैंसर से सिगरेट पीने वाले व्यक्ति को भी सुरक्षित रखता है। नंबर 19,
बादाम को ज्यादा देर तक पानी में भिगोकर रखने से उसका पानी गंदा हो जाता है, जिससे हेल्थ को नुकसान होता है और उनका टेस्ट भी चला जाता है। इसलिए बादाम को 8 से 12 घंटे तक भिगोएं, जिससे कि उनका फ्लेवर और सॉफ्टनेस बनी रहेगी। नंबर 20, पान के पत्तों का रस निकालकर देसी घी में मिलाकर छालों पर लगाने से फायदा मिलता है। नंबर 21, प्रेगनेंसी में ज्यादा गर्मी लगे तो क्या करें? शरीर में पानी की कमी न होने दें, पानी ज्यादा मात्रा में पिएं। साथ ही और भी तरल पदार्थ जैसे नारियल पानी, लस्सी, छाछ, फलों का जूस, नींबू पानी, ये सारी चीजें भी जरूर पिएं। खीरा खाएं, ये शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करेंगे और इनसे शरीर का तापमान नॉर्मल होने में मदद मिलेगी। नंबर 22, दूध को गर्म करें, उसमें एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर मिलाकर पीना चाहिए। रात को सोने से पहले इसके सेवन सबसे ज्यादा फायदा करता है। चाहे तो दूध में गुड़ या चीनी भी मिला सकते हैं। नंबर 23, अगर आपने मूली का सेवन किया है तो आपको इसके बाद दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। इसकी वजह यह है कि इससे आपको स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है और कभी कभी ये ठीक होने बहुत समय ले लेती है। नंबर 24, शीशे की बोतल में नमक भरकर घर के कोने में रखने से घर में सुख समृद्धि आती है। नंबर 25, बेकिंग सोडा में थोड़ा सा नींबू का रस मिलाएं और ब्रश करने से पहले रोजाना इससे दांतों पर मसाज करें। ये दांतों पर जमा पीली परत को धीरे धीरे पूरी तरह से साफ कर देगा। आपको हफ्ते में 3 बार इसको करने से फायदा जल्दी मिल सकता है। नंबर 26, अगर आपके बाल ज्यादा ऑयली हो तो मेहंदी में मुल्तानी मिट्टी मिलाकर 3 से 4 घंटे के लिए लगा लें। इससे आपकी ऑयली बालों की दिक्कत तुरंत ठीक हो जाएगी। नंबर 27, मखाने में फैट पाया जाता है जो वजन बढ़ाने में मदद कर सकता है, लेकिन तभी जब आप इसका सेवन सही तरीके से करते हैं। वेट गेन के लिए आप दूध में मखाने को पकाकर या फिर इसकी खीर बनाकर खा सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो में बताई गई जानकारी एक सामान्य प्रक्रिया के लिए है। किसी भी बीमारी से पीड़ित होने पर डॉक्टर से सलाह लेकर ये नियम अपनाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।